स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में? डर। सर डर लग रहा है। ये डर केवल सर बेटा तुझे ही नहीं लग रहा है, ये डर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है। ठीक है, कल आप लोग का नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, आप एनडीए के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और न केवल एनडीए वाले हैं, मैं सभी सीडीएस वालों को भी साथ में ले लेता हूं। न केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात हो रही है बल्कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की भी बात यहां हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा ही सवाल बैठा हुआ है, सर डर लग रहा है। 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, मुझे जवाब देते रहिएगा साथ के साथ, एंड बी एक्टिव विद मी। ठीक है, जंगल का राजा शेर का कहलाया जाता है। सर शेर से अगर बहुत सारे एनिमल्स को मैं कंपेयर करूं तो हाथी का साइज शेर से बड़ा होता है छोटा? जल्दी से जवाब दो मुझे फटाफट। शेर से साइज जो है हाथी का बड़ा होता है, बड़ा होता है सर। चालाक उससे ज्यादा कौन होती है? लोमड़ी होती है सर, बड़ी होती है, सॉरी चालाक लोमड़ी होती है। सर साइज में अगर और कंपेयर करोगे तो जिराफ बहुत बड़ा होता है सर, हिप्पोपोटामस और भी ज्यादा बड़ा होता है सर। ज्यादातर अगर हम एनिमल्स को देखें सर, शेर उड़ भी नहीं सकता, उसके पास कोई ऐसी पावर भी नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं कि उसकी लाइन ही जंगल का राजा क्यों है, शेर ही जंगल का राजा क्यों है, उसका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा आता है। क्या है उसका रीजन? क्योंकि उसके मन में क्या नहीं होता है जो वो सुबह उठता है और शिकार की तरफ निकलता है, तो क्या चीज नहीं है जो तुम लिए बैठे हो? वो क्या चीज है? वो है डर। कौन सी चीज है जो उसे जंगल का राजा बनाती है? वो है उसके अंदर डर का ना होना, वो उसके अंदर क्या होना? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। उसको ये पता होता है कि तू जंगल का राजा है, इसीलिए जब वो भागता है तो हाथी आगे भाग रहा होता है, कि हाथी को पता है तू उसका शिकार है। जबकि साइज में छोटे सा साइज में अगर मैं हाथी के कंपैरिजन में करूं तो शेर का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है तू राजा है। डर नहीं होता सर उसके अंदर। ये डर इतनी बड़ी चीज है, ये जीतते जीतते भी हार सामने लाके खड़ी कर देता है, जिस डर को लेकर तुम अभी बैठे हुए हो। मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं है और तुम अपने अंदर ये डर लिए बैठे हो। मैं इस गुस्से में या इस तरीके से क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है, अगर मैं अभी आप लोगों को अपने व्हाट्सएप मैसेज खोल के दिखाऊं तो मेरा जो व्हाट्सएप आप देखिएगा लगभग 4000 से भी ज्यादा मैसेजेस सुबह से लगातार इसी बात पे है, लगातार इसी तरीके से है कि सर डर लग रहा है, ये लग रहा है। सुबह से बाढ़ जैसी आ गई है। ये क्यों? क्या कारण? क्या है इसका? रीजन क्या है? क्या आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा नहीं है? क्या जिन टीचर्स ने तुम्हारे साथ मेहनत किया तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? इतनी मेहनत तुम लोगों के साथ सभी लोगों ने की है, तुम्हें फिर अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर कर क्या रहे हो? इस डर को निकाल दो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर इस डर को लेके चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। किस चीज का डर है? चीजें तो सारी वही आनी है जो पड़ी हुई हैं आप लोगों ने। क्या आपको ये नहीं पता कि आपने रात के 2-2 बजे तक भी बैठ के मैराथन ली है, 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ा है, 12-12 घंटे याद नहीं है आपको? फिर भी इसके बावजूद भी डर लग रहा है और तुम चाहते हो कि इस डर में अपना सब कुछ बर्बाद करके आ जाओ। चाहे लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए, मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूं। चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या कोई सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है। और ये सच्चाई है कि तुम अपना जो एग्जाम लूज करने वाले हो सिर्फ डर की वजह से। ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू बी अ किंग, अगर तुम्हें किंग बनना है तो ये डर तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज साइज, मैंने पहले भी कहा है, साइज एंड एज डोंट मैटर। आपका साइज और एज मैटर नहीं करता है टू बी अ लीडर। आपको अगर लीडर बनना है तो ये मैटर नहीं करता है, आपको इससे मजबूत होना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। और अगर तुम आज डर रहे हो, तुम अभी रिटर्न पे डर रहे हो, तो तुम एसएसबी के लायक भी नहीं हो। और ये तो छोड़ो, इसको तो छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं अभी। आप ये सब तो छोड़िएगा, अब यहां आ जाइएगा। डू यू फील गाइस, डू यू फील, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक हो? कल तुम्हें यहीं पे जाना है। आज एक छोटा अभी रिटर्न, सिर्फ रिटर्न में आपको इतना डर लग रहा है, कल यहां पे जाने लायक हैं आप लोग? ये सिर्फ इतना सा डर है जो तुम्हें डरा रहा है। अगर इस डर को नहीं निकालोगे तो दूसरा पार्ट जो आपका एसएसबी वाला है वहां तुम्हें बाहर होना है। फिर उसके बाद जो जिंदगी की लड़ाई है, जो जिंदगी का एग्जाम है, लाइफ इज ऑल्सो एन एग्जाम।
ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें यहां भी बाहर होना है। तुम्हें पता है जहां तुम जाने वाले हो या जिस चीज के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमसे पहले जिस रास्ते से लोग गुजरे हैं या जहां पर लोग अभी हैं, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक भारत का सिपाही जो है बिना डर के जीता है। 2-2 दिन 3-3 दिन उसको खाना नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी वो खड़ा रहता है वहां पे, क्योंकि उसके कंधों में क्या है, जिम्मेदारी है। उसे खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं उसके पास, वो फिर भी कई बार फिर भी जीता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। तो वो डर नहीं है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस के अंदर वो खड़ा हुआ होता है वहां पे। तो अगर आप अभी से डर रहे हो तो आप वहां जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप ये सोचते हो कि अभी एक छोटा सा एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगी। अरे रिटर्न से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। रिटर्न में भी आपको चेक किया जाता है। देखिए, इंडिया में हजारों ऐसे एग्जाम हैं जो आपके लिए बने हैं, बट आप इस एग्जाम के लिए बने हैं नहीं बने हैं, ये सोचने वाली बात है। आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो अपनी लाइफ में, बट यहां तो वही रुकेगा, वही टिकेगा जो डर को पहले ही निकाल देगा या डर पे काबू पा लेगा। और जिसने डर पे काबू पा लिया वो इसके लिए बना, नहीं तो हर दिन डर लगेगा। रिटर्न निकल जाएगा तो एसएसबी में जाने से पहले डर लगेगा, फिर एसएसबी में बाहर होना है, तो फायदा क्या है उस चीज का? इस डर को अपने अंदर से निकाल दे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए, जिन्होंने हजारों बार लड़ाइयां लड़ी हैं और उनके अंदर कभी डर नहीं रहा। और आप एक छोटे से एग्जाम के लिए जिसके लिए जा रहे हैं, अभी से इतना डर ले रहे हैं। एंड डू यू फील कि आपको लगता है कि आप इस तरीके से आगे की लड़ाइयां लड़ोगे? सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है अभी सिर्फ रिटर्न की बात है, इसके बाद एसएसबी है, एसएसबी के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तिरंगा जानते हो, ये तब लहराता है जब ऐसी हजारों लाखों सांसें जो हैं वहां पर खड़ी होती हैं। अब अपने कंफर्टेबल जोन में, ये कंफर्ट से बाहर खड़े होकर वहां खड़े होते हैं। इस -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां बहादुरों की तरह खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, उनके अंदर डर नहीं। और तुम जिस डर को लेके जी रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप उस तिरंगे को लहरा पाओगे? क्योंकि जाना तो आपने भी वही, रास्ता आपका भी वही है और मंजिल आपकी भी वही। तो फिर क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? और अगर इतना ही डर लग रहा है तो कोई और एग्जाम देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम हैं। बट अगर आप इस एग्जाम के लिए बने हुए हो और आपको लगता है कि हम इसी के लिए बने हुए हैं, तो सबसे पहले वो डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, आपके टीचर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस कमी है जो आपको ये डर लेके डूबेगा, उसको छोड़ दीजिए। हाँ भाई, अब तो डर नहीं लग रहा किसी को? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? बस साथियों, मैं आप लोगों से, सभी भाइयों बहनों को मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मेरे बच्चों, कि आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक छोटा सा एग्जाम है जिसकी तैयारी आप बखूबी कर चुके हैं। दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूं इससे पहले, ठीक है? कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, इसका मैं आपको रीजन ये दे रहा हूं कि आपको इतना क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी ये एग्जाम दिया है। और इन चीजों की वजह से, स्पेशली जिस डर की आप बात कर रहे हो, आपको पता है जिस समय आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, उस समय पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जो क्वेश्चन आपके इजी होंगे आप उन्हें भी नहीं कर पाओगे। और फिर आके बाद में क्या कहता है स्टूडेंट कि सर हमसे जो इजी क्वेश्चन थे हम तो वो भी नहीं, वो भी छूट गए हमसे, ये तो हमें आते थे।
और इतना क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी के 120 में से होता है, लेकिन बच्चा वो भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो डर उसके ऊपर हावी होता है। इसीलिए इस डर को हावी मत करने दीजिए अपने ऊपर, और सोचिएगा जो होगा हो जाएगा, किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन किस्मत से बड़ी चीज है मेहनत, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो होगा होने दो उसे, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको जाना है और उस पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो इसीलिए अगर आप यहां पर डर में बैठोगे तो इसका मतलब आप अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं करते हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं, आप पे खुद पे भी विश्वास नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, वी वॉन्ट टू बी अ लायन। अगर आपको शेर बनना है तो शेर बनने के लिए सबसे पहले यहां से बनना पड़ेगा। ये शेर साइज से किंग नहीं होता है, उसे ये है जो किंग बनाता है, उसका विश्वास उसे किंग बनाता है। अब अगर जानते हो तो जब एक चीता दौड़ता है और उसके आगे हिरण दौड़ता है तो स्पीड किसकी ज्यादा होती है? हिरण की ज्यादा होती है। जानते हो ना, सब कुछ जानते हो, आप मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हिरण की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी टाइगर उसको क्यों पकड़ता है? क्योंकि टाइगर को कॉन्फिडेंस होता है तू इसे पकड़ लेगा, और हिरण को डर होता है कि तू ये मारा जाएगा। तो ये क्या चीज है जो उसको खत्म करती है? वो है डर। और टाइगर के पास क्या नहीं होता सर? डर नहीं। ठीक है भाई। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ पेपर को लेके। तो पेपर में बच्चों 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहला पेपर आपका जो जैसा एज यूजुअल यू नो मैथ्स का होगा, दूसरा आपका जीएटी का होगा। मैथ्स में स्पेशली सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को एज ए स्टूडेंट जब मैं था उसके हिसाब से बताना चाहूंगा, बाकी मैथ्स के टीचर आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, लगातार बता ही रहे हैं, क्लासों में भी बताया होगा सब टीचर्स ने। लेकिन मेरा जो मानना है, जब मैंने अगर 3 बार क्लियर किया है एनडीए एग्जाम, तो मैंने 3 बार में सबसे ज्यादा दिक्कत पता कौन से में होती है? फर्स्ट वाले में। सेकंड और थर्ड तो अपने आप ही निकल जाएंगे। कॉन्फिडेंस, देखो फिर वही बात आ गई, क्या ज्यादा होता है? कॉन्फिडेंस। सारी समस्या किसमें होती है? फर्स्ट वाले में। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 120 तक अगर तुम मेरी बात मानो तो क्या करना तुम्हें? जैसे पेपर हाथ में आए ना, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इनमें सब में एक एक को सॉल्व करने मत लग जाना। इनमें से उठाना इजी 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 इजी, फटाफट उठा लो। और तुम क्या फील करोगे? 1 से 120 क्वेश्चन तक जब जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए फटाफट। सबसे बड़ी गलती, और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों तुम सुन लो कान खोल के, जितने भी बॉयज हैं या गर्ल्स तो सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं इंडिया में, तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, 10 तक हुआ ही नहीं क्वेश्चन। ये बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, हाथों में पसीना आएगा, हाथ कांपने लगेंगे तुम्हारे, और तुम्हें लगेगा कि पेपर छोड़ दो, अगली बार देखूंगा। लेकिन कब तक छोड़ते रहोगे? क्विट इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज somebody has rightly said winners are not quitters. Winners never quit and quitters never win. ध्यान रख लेना इस बात, ठीक है? तो इसीलिए 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए तो छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। 110 क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे पास है। तुम्हें टॉपर नहीं बनना है, तुम्हें रैंक करनी जाना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि तुम्हें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चंस, ये बॉयज के लिए बता रहा हूं मैं, इतना तो टारगेट बना के रखो और आराम से निकलेगा। और अगर तुम चाहती हो ना सर अभी भी पढ़ने का मन कर रहा है, या किसी कुछ लोग को ज्यादा ही है, तो तुम्हें एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना था कि अगर तुम फॉर्मूले भी लर्न कर लो तो उससे भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो वैसे भी निकाल सकते। सर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो बेटा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ट्रेन में चढ़ जाओ, वेटिंग में एडमिट कार्ड अपने पास रखना और बताना कि सर ये है। और देखो कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं होता जो बच्चों की प्रॉब्लम ना सुने, लेकिन चढ़ जाओ। ऐसी समस्याएं, ये एसआरटी है तेरे लिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। टिकट नहीं मिला, क्या करो? चढ़ जा फटाफट, जाके उनको बोल देना सर ऐसे सीन हुआ और आजकल ये समस्या चल रही है, मेरा इंडिया का एग्जाम है। सबको पता है भारत में एनडीए सीडीएस का, यूपीएससी का एग्जाम है, हर कोई जानता है। झूठ पे वो लोग परेशान करते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई मना नहीं करता। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, इन्हें सॉल्व करना सीखो।
ये आगे काम आने वाली है। ये एनडीए का एग्जाम को रिटन से पास नहीं होने वाला है, आगे तुम्हें लाइफ में भी ये चीजें हैंडल करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, यहां से कम आपको ये कोशिश करनी है 1 से लेकर 120 तक पेपर को पकड़ना है, 1 से लेकर 120 तक। अब 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस में अगर आपने 30-35 क्वेश्चन आराम से निकाल लिए हैं, तो सबसे पहला काम जैसे ही आपने निकाले हैं, इनको क्या कर दो भैया, लो फटाफट जल्दी से। और कोशिश करना फ्लूइड का यूज ना करना पड़े। कान खोल के सुन लो, इस 10 साल के ड्यूरेशन में बहुत बार देखा है बच्चों भाग के रोते हुए, सर ये हो गया वो हो गया। सबसे पहली गलती तो ओएमआर में जब आप एंट्री करते हो ना स्टार्टिंग में, वही इतनी गलतियां कर दोगे, पता नहीं फ्लूइड लगाना, ये लगाना, पता नहीं कुछ तो है। क्या है ये सब कुछ? ये वो सच्चाइयां हैं जो मैंने अपनी आंखों से वहां भी देखी। जब मैं कभी बैठा एग्जाम में, वहां भी कुछ लोग लगे हुए हैं, क्या फ्लूइड का यूज करना है, क्या है ये बेहूदी हरकत है, कुछ नहीं करना है भैया। जब तुम ओएमआर अच्छे से नहीं भर सकते तो तुम आगे क्या करोगे यार लाइफ में जाके? प्रॉपर्ली सबसे पहला काम होता है, तब तक तो मजे में गाने सुनते रहे, कुछ और कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्ली ओएमआर सीट को फिल करो, ठीक है। और दूसरी गलती कि भैया जब 30-35 क्वेश्चन आपने निकाल लिए हैं, अब उनको फिल कर दो। ये नहीं कि बाद में कर लूंगा, बाद में हाथ कांपने लगेंगे, क्वेश्चन आते हुए भी नहीं करोगे तो। 35 क्वेश्चन कर लिए, 40 जो भी कर लिया आपने, निकाल के साइड में फिल करा, अब चलो फिर। अब दूसरा अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चंस पे लोगे? जो एवरेज क्वेश्चंस चल रहे होंगे, भले ही चाहे तुम्हारे कितने निकले, 10 से 15 क्वेश्चंस ही होंगे। आप देखोगे अरे पूरे पेपर में करने से 10 से, लेकिन तुम ये 35 प्लस 10-15, ये तुम वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो तुम्हारे 100% में पता है सही है, निगेटिव नहीं कर रहे हो। तो तुम इस तरीके से 45 के आसपास, 40, 45, 50 के आसपास पहुंच जाते हो। अब जो समय बचा है उसमें आप सर मारो, और अगर स्टार्टिंग से सर मारना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि पहला मुद्दा आपको एग्जाम क्लियर करना। और हाँ, निगेटिव मार्किंग से स्पेशली मैथ्स के पेपर में कम से कम कोशिश करना। निगेटिव तो तब लगाना है जब आपको पता है यार मेरा हो ही नहीं रहा, मैं बर्बाद हूं, 20 क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, 21 क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, तब आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन आप निगेटिव मार्किंग से बचना, इस बात का स्पेशल ध्यान। इंग्लिश कैसी आती है? देखो भाई, अभी कुछ मत सुनो। कौन यूट्यूबर, बहुत आसान होता है यूट्यूब पे आके या कहीं भी प्लेटफॉर्म पे बोलना, ठीक है, इंग्लिश ऐसी आती है, वैसा ऐसा आता है, कुछ भी नहीं। जैसा आएगा अब पेपर आएगा। और स्पेशली यूपीएससी में एजम्पशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ मत सोचो, ना डरो।